आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे जो भारत में चीन की नौकरी करने वाले गुलाम मीडिया को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। क्योंकि आप सब लोग हर रोज न्यूज देखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके देश में क्या हो रहा है। आप न्यूज भी देखते हैं और व्यूज भी देखते हैं। पहले न्यूज देखते हैं, फिर उनका विश्लेषण देखते हैं। और अगर आपको यह पता चले कि आपको जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो मिलावटी हैं और ये मिलावट देश के बाहर भारत के दुश्मनों के कहने पर की जा रही है, ये मिलावट इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ खास पत्रकारों को और उनकी कंपनियों को विदेश से पैसा दिया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ये जो पूरा सौदा हो रहा है ये भारत की सुरक्षा का नहीं, सिर्फ भारत के लोकतंत्र का नहीं, बल्कि आपके विश्वास का भी सौदा किया जा रहा है। और हमारे देश में एक पत्रकारों की बड़ी लॉबी है जो आपके विश्वास को बेच रही है अपने फायदे के लिए। और आपको वो ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आपको वो ये कहते हैं कि वो आपको सच दिखाते हैं, आपको वो ये बताते हैं कि वही असली पत्रकार है। और इन सारे पत्रकारों में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे सारे के सारे पत्रकार वो हैं जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, ये सारे के सारे पत्रकार वो हैं जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, संविधान को खतरे में बताते हैं। ये सारे पत्रकार वो हैं जब हमारा चीन के साथ सीमा विवाद होता है तो ये भारत पर दोष डालते हैं और चीन की तारीफ करते हैं। जब भारत में बालाकोट का मामला आता है या जब पुलवामा का मामला आता है तो ये वो पत्रकार हैं जो पाकिस्तान की आलोचना करने के बजाय भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठाते, चीन पर सवाल नहीं उठाते, अपनी ही भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कश्मीर को अलग देश बना देना चाहिए। इन सारे लोगों में जो कॉमन बात है वो ये है। और आप भी कई बार सोचते होंगे कि ये सारे पत्रकार एक जैसा क्यों सोचते हैं, इनके विचार हमारे देश के माओवादियों से क्यों मिलते हैं, इनके विचार नक्सलवादियों से क्यों मिलते हैं, इनके विचार भारत के दुश्मनों से क्यों मिलते हैं। तो आज उसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं लेकर आया हूं और आज आपके सामने रखूंगा और आप पहचान पाएंगे कि कैसे आपके विश्वास की बोली लगाई जा रही है। इसलिए आज मैं अपने हाथ में ये कुछ ईमेल्स की कॉपी लाया हूं और ये मेल्स अमेरिका के एक उद्योगपति नेविल रॉय सिंघम ने भारत की न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट के फाउंडर और इस वेबसाइट से जुड़े कुछ पत्रकार और सीपीएम के एक बड़े नेता प्रकाश कारात को लिखी थी। इस पूरी साजिश को जिसमें चीन की मदद से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था, ये एक जाल है। और ऐसा करने वाले लोगों में भारत की लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, माओवादी हैं, डिजिटल मीडिया और खुद को स्वतंत्र पत्रकारिता का चैंपियन बताने वाले कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं। और ये तमाम लोग चीन से पैसा लेकर भारत में चीन की नौकरी कर रहे थे। इनकी सारी स्क्रिप्ट्स, इनकी सारी खबरों की जो कॉपी है ये चीन से लिखकर आती है कि इन्हें क्या खबर करनी है, क्या कॉपी इनको लिखनी है, उसके निर्देश चीन से आते हैं। और कैसे आते हैं आज उस सब के सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन पहले आप इस जाल पर नजर डाल लीजिए और इस जाल के अंदर भारत के लोग फंसे हुए हैं, वो लोग फंसे हुए हैं जो इन पत्रकारों को देखते हैं और इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अमेरिका की जिन 4 बड़ी कंपनियों से न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी को लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, उन सभी कंपनियों के मालिक नेविल रॉय सिंघम थे। अब मैंने कल भी आपको बताया था, नेविल रॉय सिंघम का सिंघम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक उद्योगपति है, पैसे वाला आदमी है और ये चीन के लिए काम करता है। और इसी व्यक्ति ने न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी। और इस व्यक्ति के पास ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? अपना पैसा तो लगाएगा नहीं, तो ये पैसा इसके पास आ रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है वो इस तरह के लोगों को पैसा देती है और फिर कहती है कि दुनिया भर में मीडिया में ये पैसा बांट दो और पैसा देकर दुनिया भर के पत्रकारों से चीन की तारीफ में खबरें लिखवाओ। यानी जिस तरह से सुपारी किलर काम करते हैं, ठीक वैसे ही इस मामले में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ एक स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था। और यह स्क्रिप्ट इन ईमेल्स के जरिए एक दूसरे को भेजी जा रही थी, निर्देश भेजे जा रहे थे, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि आगे क्या करना है। वो सारी ईमेल्स आज आपकी स्क्रीन पर है। चीन की सरकार
नेविल रॉय सिंघम के जरिए भारत में न्यूज क्लिक के डायरेक्टर और उसके शेयर होल्डर्स को यह बताती थी कि उन्हें कब, क्या और कैसे छापना है। फिर भारत के तमाम लोग इस व्यक्ति को यह बताते थे कि उनका बताया हुआ काम कैसे पूरा हो सकता है और इसका पूरा रोड मैप क्या रहेगा, उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ, सीपीएम के एक बड़े नेता और वृंदा कारत के पति प्रकाश करात और अलग अलग पत्रकारों को जो ईमेल्स भेजे हैं, उनमें 5 बड़ी बातों का जिक्र है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे नेक्सस का जो मतलब है, क्या है, यह पूरा नेक्सस किस लिए बनाया गया, तो जो उसके 5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला, कोविड के मुद्दे पर चीन का बचाव करना। आपको याद होगा जब कोविड फैला तो पूरी दुनिया में चीन की बहुत बदनामी हो रही थी और दुनिया भर में यह कहा जा रहा था कि कोविड को चीन ने फैलाया है, वुहान में चीन की गलती से ऐसा हुआ, चीन कोविड को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पाया और चीन ने कोविड को लेकर सारा डेटा छुपा कर रखा और चीन की बहुत बदनामी हुई। चीन उस बदनामी से निकलना चाहता था, इसके लिए चीन ने दुनिया भर के मीडिया में पैसा बांटा, भारत में भी कई पत्रकारों को पैसा दिया और उनसे क्या कहा, उनसे यह कहा कि कोविड के मुद्दे पर आपको चीन की तारीफ करनी है, चीन का बचाव करना है और बताना है कि कोविड के मामले में चीन ने बहुत ही शानदार काम किया है और आपको यह लिखना है कि भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं उन्होंने कोविड के मामले में बहुत खराब काम किया और उन्हें चीन से सीखना चाहिए। यानी भारत पर सवाल उठाना है, भारत कोविड पर जो काम कर रहा है उस पर सवाल उठाना है और जो चीन कर रहा है उसकी आपको तारीफ करनी है। दूसरा, भारत में हुए किसान आंदोलन का समर्थन इस तरह से करना ताकि भारत सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बन सके। अब आप याद कर लीजिए, जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी हम आपको बताते थे कि इसमें विदेशी ताकतें हो सकती हैं और उस समय मीडिया को काफी पैसा बांटा गया भारत को कमजोर करने के लिए। तीसरा, भारत के लोगों में चीन विरोधी भावना को कम करने के लिए भारत के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर काम करना, वो भी इसका मकसद था और मेल्स में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चौथा, चीन के प्रोपेगेंडा का भारत में जमकर प्रचार प्रसार करना। और पांचवा, LAC पर यानी भारत चीन सीमा पर भारत और चीन के बीच होने वाले संघर्ष में चीन की स्थिति का बचाव करना। और इस सब के साथ भारत में न्यूज क्लिक की टीम का परिचय चीन के उन हैंडलर से कराना जो भारत के खिलाफ इस साजिश में इन सारे पत्रकारों की मदद करेंगे और इन्हें बताएंगे कि कब, कहां और क्या करना है। ये सारे मेल्स आज मैं लेकर आया हूं। आपको याद होगा जब कोविड आया था तब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों में एक चीन विरोधी भावना थी और लोग कोविड के लिए लगातार चीन को दोषी ठहरा रहे थे, चीन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसके बाद भारत में डिजिटल मीडिया और कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने यह कहना शुरू किया कि चीन ने कोविड पर रोकथाम को लेकर कई ऐसे प्रयास किए जिनसे पूरी दुनिया सीख सकती है, जिनसे भारत भी सीख सकता है। उस समय ऐसी खबरों को देखकर भारत के बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि चीन ने तो अपने देश में कोविड को फैलने से रोक लिया, कोविड का एक भी केस चीन में है ही नहीं, देखिए चीन ने किस तरह से लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन भारत की सरकार कोविड से लोगों की जान नहीं बचा पाएगी। आपको अब आप याद करके देखिए, फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए कि कोविड के समय हमारे ही देश के एक मीडिया के एक वर्ग ने भारत सरकार की कितनी आलोचना की थी। उन्होंने भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई उस पर भी सवाल उठाए, भारत सरकार के लॉकडाउन पर सवाल उठाए, भारत सरकार ने जो भी उस समय किया कोविड को लेकर उस सब पर सवाल उठाए। और भारत की जो सफलता रही कोविड को हैंडल करने पर, इस सफलता को हमारे ही देश के कुछ नेताओं ने और हमारे ही देश के कुछ पत्रकारों ने कभी माना ही नहीं। वो आज भी यही कहते हैं कि कोविड के मामले में भारत फेल हो गया। और उस समय देश के कुछ लोगों को भारत सरकार पर भरोसा नहीं था क्योंकि ये लोग उस एजेंडे से प्रभावित थे जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बीजिंग से बैठकर कंट्रोल कर रही थी। और ये बात आज हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे बल्कि सबूतों के आधार पर कह रहे हैं।